नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेक्स्ट शो, एक ऐसा शो जहां मिलती है अहम खबरें विस्तार से। आज की इस वीडियो में पहलगाम हमले पर हम अहम खबर के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे पहलगाम में हुए हमले में किसका मास्टरमाइंड था, आखिर पहलगाम हमले के पीछे कौन था। आज के समय में आप कई सोशल मीडिया पर वीडियो देख रहे हैं जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पर भारत कब हमला करेगा, लेकिन आपके पास ऐसी कोई भी वीडियो नहीं होगी जिसमें आपको कोई ये बताए कि पाकिस्तान के द्वारा पहलगाम में जो हमला हुआ है उसके पीछे किसका हाथ था, इसके पीछे कौन है वो मास्टरमाइंड शख्स। आज इस वीडियो में हम इस बात का खुलासा करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में अहम जानकारियां हैं जो आपके बहुत काम की है। इस हमले के पीछे का मास्टरमाइंड भी एक गहरे और खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है, हासिम मूसा, जिसने इस हमले की साजिश रची। उसे लेकर कई अहम सवाल उठ रहे हैं, तो आइए जानते हैं कौन है हासिम मूसा और उसकी पूरी कहानी क्या है। हासिम मूसा कौन है? हासिम मूसा जम्मू कश्मीर के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद का एक प्रमुख सदस्य माना जाता है। हासिम मूसा एक ट्रेंड आतंकवादी है और कई सालों से कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। हासिम मूसा के बारे में शुरुआती जानकारी यह बताती है कि वह बहुत ही चतुर और खतरनाक है। इंटरनेट और सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता है ताकि अपनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों की भर्ती कर सके और वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके। पहलगाम हमला एक सुनियोजित साजिश का परिणाम था और हासिम मूसा ने इसे अपनी सेना के साथ मिलकर अंजाम दिया। इस हमले में आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों और स्थानीय लोगों को निशाना बनाया था। मूसा ने इस हमले को अंजाम देने के लिए कश्मीर घाटी में विभिन्न आतंकवादी संगठनों के साथ समन्वय किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य सुरक्षा बलों को कमजोर करना और कश्मीर में दहशत फैलाना था। आतंकवादियों का एक निशाना और था, आतंकवादी चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में दहशत का माहौल फैल जाए, जिससे जम्मू कश्मीर के जो लोग आज 2 रुपए कमा रहे हैं उनकी कमाई और उनकी आमदनी का स्रोत बंद हो जाए। जब लोगों की आमदनी नहीं होगी तो लोग आतंकवादियों का रास्ता चुनेंगे। आतंकवाद के जरिए लोग पैसा कमाना चाहेंगे और पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा भी बनने की कोशिश करेंगे और इनडायरेक्ट वे में इंडिया में रहकर पाकिस्तान के लिए पैसों के लिए काम करेंगे। हासिम मूसा के आतंकवादी नेटवर्क के कई अन्य संदिग्धों के नाम सामने आए जो उसे शरण देते थे और उसकी योजनाओं को लागू करने में मदद करते थे। वह कश्मीर में आतंकवाद फैलाने का जिम्मेदार है और सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। सूत्रों के अनुसार हासिम मूसा का नेटवर्क पाकिस्तान से संचालित होता है और उसका मकसद भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देना था। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सरकार ने हासिम मूसा और उसके जैसे आतंकवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सुरक्षा बलों ने उसकी खोज के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू कर दी है और उसे पकड़ने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले के बाद सुरक्षा स्थिति की समीक्षा और आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया और तीनों सेना प्रमुखों को छूट दे दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या हासिम मूसा को पकड़ने में भारतीय सुरक्षा बल सफल हो पाएंगे? क्या उसकी गिरफ्तारी से कश्मीर घाटी में आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी? यह भविष्य के सुरक्षा प्रयासों पर निर्भर करेगी। लेकिन एक बात तय है, हासिम मूसा जैसे आतंकवादी तत्वों के खिलाफ भारत की कार्रवाई तेज हो रही है। अब उनका बचना मुश्किल है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का सफाया करने के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वह न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि कश्मीर घाटी में फिर से ऐसे हमले ना हो सके। हासिम मूसा के मास्टरमाइंड होने के बावजूद भारतीय सुरक्षा बलों की ताकत और समर्पण के कारण जल्द ही इस आतंकवादी को पकड़ने में सफलता मिल सकती है। और ये बड़ी खबर है, देशवासियों को और सुरक्षा बलों को इस समय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रखना होगा। कहीं न कहीं हमारे देश में एक ऐसा वर्ग है जो इन आतंकवादियों की मदद कर रहा है और बिना लोकल सपोर्ट के आतंकवादी देश में आना संभव नहीं है। कहीं न कहीं हमारे देश के छुपे विभीषण पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं और जिससे इस प्रकार के आतंकी हमले हो रहे हैं। भारत सरकार इन लोगों को खोज रही है और इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई कर रही है। अभी फिलहाल जिस प्रकार से भारत सरकार ने अवैध पाकिस्तानियों को और वीजा से आए पाकिस्तानियों को पाकिस्तान भारत लौट जाने का आदेश दिया था, उस आदेश के बाद कई ऐसी खबरें सामने आई जिसमें कई विभिन्न जगह पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी पकड़े गए। अब आप सोच सकते हैं कि जो अवैध रूप से पाकिस्तानी पकड़े जा रहे हैं और जो अवैध रूप से बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं
और यही लोग जो अवैध रूप से पाकिस्तान या बांग्लादेश से रहकर हमारे देश में रह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान या बांग्लादेश की मदद करते हैं और एक स्लीपर सेल की तरह पाकिस्तान की मदद करते हैं। ये देश के बहुत बड़ी खतरा है और हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश का एक वर्ग, जिसको हम लोग इस समय काफी चर्चाओं में डिस्कशन कर रहे हैं, वह वर्ग हमारे देश के लिए खतरा बनता जा रहा है। और वह वर्ग कौन सा है, हमें इस वीडियो में आपको बताने की जरूरत है। इस वर्ग के लोग भारत में रहते हैं, भारत की खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से हमदर्दी दिखाते हैं। ये हैरानी की बात है और बहुत अफसोस की बात है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला कहीं ना कहीं एक सुरक्षा चूक तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोकल का सपोर्ट पाकिस्तानियों को मिला है, उस सपोर्ट से आतंकवादियों के हौसले बुलंद हुए। इस वजह से पहलगांव जैसा बड़ा आतंकी हमला हुआ। आज की वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से भारत आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, पहलगांव हमले के पीछे कौन था मास्टरमाइंड, यह भी हमने इस वीडियो में जाना। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और अधिक खबरों को पाने के लिए हमारे नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।